सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है, 2-3 टॉपिक हैं। देखिए, शुरू करेंगे आज सबसे पहले यूक्रेन जंग से और फिर पाकिस्तान के हालात। आज के दिन आपको पता है पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना था। फिर 4 घंटे की जंग के बाद एक रिकॉर्ड भी हमने कायम किया, फील्ड मार्शल। तो सबसे पहले कयूम साहब से पूछेंगे, सर क्या हालात है यूक्रेन जंग के? मुबारक साहब, रशियन जो है वो यूक्रेन को इतनी जबरदस्त मार दे रहे हैं कि उन्होंने मेरे ख्याल में लेटेस्ट मिसाइल मारे हैं जो 3 साल में उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए, वो यूक्रेन के ऊपर गिराए हैं। और बिल्कुल ये उनके दारुल हुकूमत के बाहर नजदीक नजदीक जो उनके शहर हैं, छोटे छोटे या बड़े हैं, उनके ऊपर उसने मारे, बड़ी तबाही मचाई है, जिससे ट्रंप जो है वो भी थोड़ा सा कौप गया है। ट्रंप अभी उसको प्यूटन को जो ये कह रहा था कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, उसको कहता है ये क्रेजी है, इसका दिमाग खराब हो गया है। एंड आई थिंक ये उसके अल्फाज हैं कि आई थिंक ये प्यूटन जो है पूरे यूक्रेन पे कब्जा करना चाहता है। तो ये चीज जो है ये एक नई डेवलपमेंट है। और ये जो यूक्रेन का सदर है, हमने पहले बोला हुआ है कि उसका दिमाग ठीक नहीं है, वो अपने मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता सारा तोड़वा रहा है, खत्म करा रहा है। यूरोप खामोश है, यूरोप ऑलरेडी ट्रंप के साथ उलझा हुआ है। तो ये एक नई डेवलपमेंट है जो प्यूटन अभी मान नहीं रहा। प्यूटन कहते हैं कि नहीं, ये जंग मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। उसका मकसद है कि ये यूक्रेन के पास बचा कुछ नहीं है, अमेरिका इसका साथ नहीं दे रहा, यूरोपियन यूनियन अपने चक्कर में है, तो ये शायद पूरा यूक्रेन पे कब्जा कर ले। तो सर यूक्रेन के ऊपर कब्जे के बाद तो फिर यूरोप के सर पे बैठ जाएगा ये आके। तो यूरोप इस वक्त अपनी मुसीबत में पड़ा हुआ, तो आने वाले दिनों में यूरोप के लिए भी कोई मुश्किलात आप देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल है। ये देखें आप, फिनलैंड और इस तरह के ममालिक जो पहले न्यूट्रल थे, स्वीडन न्यूट्रल हमेशा रहा है, नॉर्वे हमेशा न्यूट्रल रहा है, ये जो स्कैंडिनेविया जिसको कहते हैं। लेकिन अभी इन्होंने जब से ये नेटो में शामिल होने के लिए बीच में कोशिश की है, तो ये रशिया को बहुत तकलीफ है। और रशिया इनके ऊपर कभी भी हमला नहीं करने वाला था और शायद अभी भी ना करे। लेकिन ये रशियन को प्रॉब्लम है कि यूक्रेन जो है इसने सबसे बड़ा मुआज खोला है जंग के लिए रशिया के खिलाफ। तो जिसकी वजह से वो रशिया इसके पीछे लगा हुआ है। इसके बाद आगे फिर नेचुरली वो छोटी छोटी स्टेट्स हैं जैसे 3-4, और ये वो रशिया यूरोप के लिए खतरा है। लेकिन मेरे ख्याल में प्यूटन यूरोप के ऊपर हमला नहीं करेगा, सिर्फ उसको यूक्रेन के साथ जो प्रॉब्लम है वो उसको हल करना चाहता है। ये भी हो सकता है कि इस यूक्रेन को ऐसा सबक दे कि दोबारा कोई जरूरत ना करे जो मुल्क भी नया हो नेटो में जाने का। बिल्कुल सही, ये आपका सही सवाल है। वो ऐसे ही काम कर रहा है, इतना सख्त। वो कहते हैं ये पिछले हमले जो उसने किए कि 3 साल में नहीं किए, कुछ नहीं बचाओ। लोग वहां पे जो शहर थे हर चीज जला दी उसने। तो ये एक सबक सिखा रहा है इसको, ये बंदा जो है कि तुम्हें सबक मैं दूंगा ताकि अंदर यूरोप से कोई बंदा जो है ये रशिया की तरफ ना देखे। तो ये यहाँ पे आप देखते हैं कि ट्रंप की भी गलती है कि दरमियान में छोड़ दिया मैच को, या तो कहीं अपना उसका मुकाबला करते और किसी ना किसी जगह पे ये पहुंचता। तो अब तो उसको बिल्कुल खुला मैदान मिल गया है रूस को। तो हाँ ये बात है, ये आपका सवाल बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ट्रंप ने प्यूटन ने देख लिया है कि अमेरिका तो साथ नहीं दे रहा और यूक्रेन के पास है कुछ नहीं, और यूरोप बिल्कुल खामोश है, तो उसको चांस मिला है अभी इसको मारने के लिए। और ट्रंप ने, जैसे आपने कहा, बिल्कुल आधे रास्ते में छोड़ देना, ये उसकी शायद हर किसी के साथ ऐसे ही शायद वो करता है। तो उससे अभी अभी कुछ हिला हुआ है, शायद अभी वो कहते हैं मैं पाबंदियां लगाऊंगा रशिया के ऊपर, रशिया वाले उसको लिफ्ट नहीं दे रहे अभी ट्रंप को। तो ये जो चल रहा है ये खास कर यूक्रेन के लिए खतरनाक है। सर थोड़ा पाकिस्तान चलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो थोड़ा सा बता दूँ अपने देखने वालों को कि मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि यूरोप और रशिया आमने सामने जल्द आ जाएंगे और हालात ऐसे हो जाएंगे कि शायद किसी बड़ी जंग की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा सर, ये पाकिस्तान के मुतल्लिक थोड़ी सी बात करें। आज एटमी ताकत पाकिस्तान बना था, क्या देखते हैं कि हर बंदा नंबर बना रहा है कि ये नवाज शरीफ ने सब कुछ किया, कोई कह रहा भुट्टो ने किया, कोई कह रहा डॉक्टर कदीर ने किया, हर बंदा कह रहा मेरे लीडर का ये काम है। मगर इन्होंने खुद किसी ने क्या किया ये भी आपको पता ही है। झूठ, फरेब, धोखा, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं इनके पास। बिल्कुल सही। ये देखें, डॉक्टर कदीर की सारी मेहनत थी, मुबारक साहब उसने पाकिस्तान को एटम बम दिया, और ये सारे जो हैं ये सारे पाकिस्तान के डाकूज थे।
इन्होंने पाकिस्तान को लूट के हर तरह का अपने नाम, जैसे अभी देखे ना, अभी जीती एयरफोर्स है तो नाम फील्ड मार्शल वो बन गया। ये आपके एतजाज हसन ने बोला कि ये जंग जीता ही नहीं है, ये कैसे बन गया फील्ड मार्शल, ये तो एयर फोर्स के चीफ को फील्ड मार्शल बनना चाहिए था। अभी देखिए पूरी दुनिया जो है वो ये हर चीज अपने जिम्मे ले रहा है। ये जो लौरी है जिसकी प्लेटें फेल हो गई थी, ये दुनिया का रामखोर आदमी है। ये बम का वो जो होता है कि आपने बम को वो फाड़ना है या करना है उसको, वो कर नहीं रहा था, क्योंकि ये चाह रहा था कि उधर इंडिया ने किया तो हम ना करें, ताकि लोग इसको पैसे दें, इसके बैंक भरें उधर अमेरिका में। तो ये डॉक्टर कदीर ने खुद लिखा कि मैंने इसको मजबूर किया कि तुम करो। ये 1985 से, देखिए मुबारक साहब, 1985 से एटम बम बना दिया गया था। ये 13-14 साल ये नहीं कर रहे थे, उसमें कुछ मजबूरियां भी थी, शायद उस वक्त ज़िया-उल हक छुपा रहा था। लेकिन ये जो चौधरी बना है, लौरिये जो हैं, ये सबसे बड़े डाकू हैं। ये लौरिये इतने बड़े डाकू हैं कि पूरा पाकिस्तान खा गए जरदारी के साथ मिलके। अभी भी उनका पेट नहीं भर रहा। ये वज़ीर-ए-आज़म था तो ये लस्सी और पाए और ये सब कुछ गवर्नमेंट का खा रहा था वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। तो इस तरह के लोगों को दोबारा हुकूमत मिल गई, उन्होंने खूब लूटा 3 साल में। उनके साथ इकानमी का वो बंदा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकता था, उसको बनाया गया। उसके साथ क्या क्या कंटेक्ट हुए, उसने क्या क्या किया, जीती पार्टी को अंदर कर दिया सरबराह को, और आज तक वो उसको निकाल नहीं रहे। और चोर डाकू और क्रिमिनल्स आज आपकी हुकूमत में हैं, जो पाकिस्तान को, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान खत्म कर देंगे, मुझे ऐसे लग रहा है। अच्छा, ये जाली तरीके से लोग मान जाते हैं तो बाद में आप समझते हैं कि कोई जब ये चले जाते हैं या इनके मौजूदा हालात में भी कोई इज्जत करता है? मेडल तो वही होता है जो आपने अपने इज्जत के साथ हासिल किया हो। सबको पता है कि जिस तरह इलेक्शन चोरी हुआ, जो हुआ, जिस तरह ये लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, झूठी इज्जत से क्या समझते हैं अपने आप को? इंसान किस तरह उनका ज़मीर जो है मलामत नहीं करता उनका ज़मीर साहब? देखें मुबारक साहब, खून के अंदर जो आराम की कमाई से खून बनता है, वो कभी भी सीधे काम दुनिया में नहीं कर सकता। इज्जत वाले लोग इज्जत के काम करते हैं, छोड़ जाते हैं। जहां उनको समझ आती है मेरी इज्जत का सवाल आ गया, वो नौकरी छोड़ देते हैं, लोग मुल्क छोड़ देते हैं इज्जत के लिए। तो ये तो वो आरामखोर लोग हैं, ये 30-40 साल से खा रहे हैं और इनकी इज्जत तो है ही नहीं ना। ये जो नवाज की फैमिली है या शहबाज की फैमिली, ये तो जगलर, चोर चक्के हैं, आरामखोर बददियानत लोग हैं। इसी तरह जरदारी आरामखोर आदमी है, वो तो पाकिस्तान का, उसने जितना पैसा खाया किसी ने नहीं खाया, पकड़े गए, सब कुछ अदालतों ने नंगा किया, लोगों ने गवाहियां दी, इन्होंने खरबों रुपए खाए, फिर हुकूमत में क्यों? क्योंकि आपकी कौम मरी हुई है। ये एक बहुत बेसिक सवाल है मुबारक साहब, कि जहां कौमें मर जाती हैं वहां उनको फिर इस तरह के लोग मिलते हैं। तो आज उनको पता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि गलत तरीके से बनाया गया, फील्ड मार्शल बना दिया गया, बगैर किसी, यानी कोई ना उसने इंडिया का इलाका फतह किया, ना कश्मीर आजाद कराया, ना दुनिया में किसी जगह कोई ऐसा काम किया। अच्छा सर, यहाँ पे ये बताएं, मोदी उनका मुबारक साहब देखें, उनका एक सिपाही भी कब्जा नहीं किया और ये फील्ड मार्शल बना, कैसे बन गया? क्योंकि आपकी कौम मुर्दा है, इससे सवाल नहीं कर सकी है। अच्छा, मोदी भी धमकियां दे रहा है, वो कहता है या तो आप रोटी खाओ या मेरी गोली तैयार है आपके लिए। वो फिर उसी तरह दोबारा धमकियां दे रहा है। बिल्कुल मुबारक साहब, ये हमने बात की आपके प्रोग्रामों में, ये बात हमने की हुई है कि मोदी, उसको जो झटका लगा है वो खामोश नहीं है। वो कहते हैं कि वो आपको पता है कि वो जब वो दौड़ हुई थी तो उसमें कछुआ और खरगोश किस तरह, खरगोश आकड़ गया तो मैं जब मारूंगा पहुंच जाऊंगा, तो हकीकत में कछुआ जा रहा था। अभी वो पीछे लगे हुए हैं, वो आपकी खामियां, उनकी अपनी खामियां वो ढूंढ रहे होंगे। और मोदी के ये 2-3 दफा धमकी देना ये खतरे से खाली नहीं है। लेकिन यहाँ पे चूंकि करोड़ों रुपए फील्ड मार्शल के फेस के ऊपर लगा रहे हैं। कल 4-5-20 बंदे 50 फौज के गठे करके जो इसकी अपने टाउट्स थे वहां बैठाए हुए थे और इसकी तारीफें कर रहे थे, जबकि पाकिस्तान में कम से कम 5-10 लाख आर्मी जो है वो रिटायर्ड है। तो ये सारी चीजें है ना। अभी आज का जो 28 को है ये किया, तो आप देखें डॉक्टर अब्दुल कदीर ने किया था, उसको आखिर में कितना जलील करके इस मुल्क से मरवाया गया। और खुद जो है ये चौधरी बने हुए हैं, जो मुल्क के डाकू हैं, वो अपने आप के ऊपर मैंने ये करवाया, और जिसने किया था उसको जाते हुए देख ले उसी किस तरह मौत आई थी पाकिस्तान में। जी बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबानी।
नाज़रीन, हमारा सिस्टम यही है, नंबर गेम। काम किसी ने किया होता है। वो एक आप ड्रामा देखते थे, वो लगता होता था अंधेरा जाला, डायरेक्ट हवालदार, मुलज़म किसी ने पकड़ना, क्रेडिट किसी ने लेना, ये गेम सब मैं हमेशा आपको बताता हूँ, नंबर गेम में झूठ, फ़रेब, बददियानत सब लोग इकट्ठे हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब